गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रुधिर समूह, ब्लड ग्रुप। इससे पहले हम रुधिर कणिका पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने आरबीसी पढ़ लिया था, डब्ल्यूबीसी भी पढ़ लिया था, लेकिन प्लेटलेट्स है वो रह गया था टॉपिक। तो हम कहेंगे जो रुधिर कणिका है एक टॉपिक है, इससे पहले अपन थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। प्लेटलेट्स या बिंबाणु कहते हैं इसको, या पट्टिकाणु भी कहा जाता है, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स या बिंबाणु कहते हैं या पट्टिकाणु कहा जाता है। और ये जो प्लेटलेट्स है ये स्तनधारियों के जो रुधिर होता है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। इनका निर्माण है लाल अस्थि मज्जा जो होता है, लाल अस्थि मज्जा की मेगा कैरियोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में मुकुलन के द्वारा होता है, यानी उन कोशिकाओं के जो किनारे होते हैं उन किनारों से छोटी छोटी बूंदों के रूप में ये टूटकर अनियमित आकृति के केंद्रक रहित संरचनाएं बन जाती हैं, जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं या बिंबाणु कहा जाता है। और इनकी संख्या है वो 1.5 लाख से 3 लाख प्रति घन mm होती है या प्रति mm³ होती है। और इनका लाइफ साइकिल जो होता है, या हम कह सकते हैं इसका जो जीवन काल है वो होता है 5 से 7 दिन का होता है। और इनका मुख्य कार्य है वो रुधिर का थक्का जमाने का कार्य करता है। जैसे ही घाव लगता है, चोट लगती है, रुधिर बहना स्टार्ट हो जाता है। थोड़े समय बाद जब हम कहेंगे कि वो घाव है वो भर जाते हैं, रुधिर का थक्का बन जाता है, तो वहां पर प्लेटलेट्स काम आते हैं, बिंबाणु काम में आते हैं, जो ब्लड क्लोटिंग या रुधिर स्कंदन वाले टॉपिक के अंदर हम क्लियर करेंगे। तो इस प्रकार हमारे तीनों ब्लड कणिकाएं होगी, कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रुधिर समूह, ब्लड ग्रुप। सबसे पहले हम कहेंगे कि कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की थी। सन 1900 में रुधिर वर्ग की खोज की थी। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। हम कहेंगे कि जितने सारे व्यक्ति होते हैं या सभी मनुष्यों के अंदर जो रुधिर होता है वो एक समान नहीं होता है, क्योंकि जब हमने आरबीसी पढ़ा था तो मैंने ये बताया था कि जो एंटीजन होते हैं वो आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, जबकि जो एंटीबॉडी होती है, प्रतिरक्षी होती है, वह प्लाज्मा में पाई जाती है। तो एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर, भाई कौन सा एंटीजन है, कौन सी उसकी एंटीबॉडी है, उसके आधार पर रुधिर को अलग अलग वर्गों के अंदर बांटा गया है, रुधिर वर्गों के अंदर बांटा गया है। और एक आरएच फैक्टर भी पाया जाता है। आरएच फैक्टर की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर रुधिर को बांटा गया है। तो हम कहेंगे कि सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर समूह की खोज की थी, ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी। उन्होंने बताया था कि जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी की सतह पर एक विशेष प्रोटीन, हम कह सकते हैं प्रोटीन हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट की हो सकती है, विशेष संरचना पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? एंटीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीजन, या इसको प्रतिजन भी कहते हैं, या इसको हम एग्लूटिनोजन भी कहते हैं। एग्लूटिनोजन भी कहा जाता है।
एंटीजन या प्रतिजन या एग्लूटिनोजन कहा जाता है। और ये हम कहेंगे आरबीसी की जो सतह होती है उसके ऊपर पाया जाता है। और इसकी जो एंटीबॉडी होगी वह प्लाज्मा में पाई जाती है। एंटीबॉडी ये तो हो गया कहाँ, आरबीसी की सतह पर, जबकि हम कहेंगे प्लाज्मा में इसकी क्या होगी, एंटीबॉडी। क्या होगी, एंटीबॉडी। कहाँ होगी, प्लाज्मा में एंटीबॉडी, या इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिरक्षी, या इसको हम कहते हैं एग्लूटिनिन। क्या कहेंगे, एग्लूटिनिन। एग्लूटिनोजन प्रतिजन या एंटीजन, एग्लूटिनिन या एंटीबॉडी, या इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिरक्षी। तो एंटीजन व एंटीबॉडी के आधार पर रुधिर को वर्गों के अंदर बांटा गया है, जिसको हम क्या कहेंगे, रुधिर समूह कहते हैं या ब्लड ग्रुप कहते हैं। कि भाई इनकी किस व्यक्ति में कौन सी एंटीजन पाई जाती है और उसमें कौन सी एंटीबॉडी होगी। और मुख्य रूप से जो रुधिर वर्ग है वो किसकी उपस्थिति के आधार पर बनाए गए, एंटीजन की उपस्थिति के अंदर। कि जो एंटीजन, जिस व्यक्ति के रुधिर में जो एंटीजन होगा उस व्यक्ति का रुधिर वर्ग है वो ही होगा। तो इसके आधार पर हम कहेंगे कि एक सारणी के द्वारा हम लोग इनके बारे में डिस्कस करते हैं। रुधिर वर्ग, प्रतिजन, प्रतिरक्षी, निम्न को रुधिर दे सकता है। निम्न से रुधिर ले सकता है और भारतीयों में प्रतिशत, मतलब कितने प्रतिशत है वो, कौन सा रुधिर वर्ग है वो पाया जाता है। अब हम कहेंगे कि रुधिर वर्ग को किसके आधार पर रखते हैं, हम कहेंगे प्रतिजन के आधार पर। अब किसी भी व्यक्ति के अंदर हम कहेंगे उसके अंदर ए प्रतिजन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, ए प्रतिजन पाया जाता है। तो उसका रुधिर वर्ग जो होगा वो कौन सा होगा, ए होगा। कौन सा होगा, ए। यानी हम कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति के रुधिर के अंदर यदि ए एंटीजन पाया जाता है, कहाँ, रुधिर में आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए पाया जाता है, तो उस व्यक्ति का रुधिर वर्ग क्या होगा, ए होगा। तो इस एंटीजन के खिलाफ उस व्यक्ति के रुधिर की प्लाज्मा में क्या पाया जाएगा, प्रतिरक्षी। कौन सी, एंटी बी। कौन सी, एंटी बी। दूसरा, मान लीजिए इसके अंदर एंटीजन है या प्रतिजन है, वो क्या है, बी है। तो इसका जो रुधिर वर्ग होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। और हम कहेंगे कि इसके अंदर जो प्रतिरक्षी होगी वो कौन सी हो जाएगी, ए हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, ए। अब कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति के अंदर दोनों एंटीजन है, ए है बी भी है, तो इसका रुधिर वर्ग जो होता है वो कौन सा होगा, हम कहेंगे वर्ग जो है वो उसका हो जाएगा ए बी। और इसमें
एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके अंदर एंटीजन नहीं पाया जाता, प्रतिजन नहीं पाया जाता, शून्य होता है, तो उसको रुधिर वर्ग अपन शून्य वर्ग, या हम उसको क्या कहेंगे, ओ। रुधिर वर्ग क्या हो जाएगा उसका, ओ हो जाएगा। और इसके अंदर एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती है। ध्यान रखना, कई बार बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। रुधिर वर्ग ए प्रतिरक्षी, रुधिर वर्ग ए एंटीजन ए, एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, एंटी बी। रुधिर वर्ग बी प्रतिजन बी, इसके अंदर एंटीबॉडी हो जाएगी एंटी ए। अब रुधिर वर्ग ए बी यानी दोनों इसमें हम कहेंगे एंटीजन पाए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे रुधिर वर्ग ए बी एंटीजन ए बी, लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, एंटीबॉडी अनुपस्थित रहती है। और वर्ग ओ के अंदर हम कहेंगे एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती है। अब हम कहेंगे कि ये जो रुधिर वर्ग है, इन रुधिर वर्गों के आधार पर व्यक्तियों के बीच में क्या होता है, रुधिर का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, रुधिर का आदान प्रदान होता है। यदि हम कहेंगे एक व्यक्ति का रुधिर वर्ग है, वो दूसरे व्यक्ति को रुधिर देता है ना, तो सबसे पहले अपन ये पढ़ लेते हैं कि कौन किसको दे सकता है। हम कहेंगे कि भाई जो रुधिर वर्ग ए वाला है, ये किसको रुधिर दे सकता है, हम कहेंगे एक तो ए को दे सकता है और एक किसको दे सकता है, ए बी वाले को। बी वाला किसको देगा, एक तो बी को देगा, एक ए बी को देगा। ए बी वाला किसको देगा, केवल ए बी वाले को। ओ वाला किसको देगा, सबको। ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है। ठीक है, ये किससे ले सकता है, हम कहेंगे ए वाले व्यक्ति के रुधिर से ये ले सकता है और ओ वाले से, ये बी वाले से, ओ वाले से। ये हम कहेंगे किससे लेगा, ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए बी वाले से भी लेगा और ओ से भी लेगा। और ये हम कहेंगे केवल ओ वाले से। अब भारतीयों में इसकी प्रतिशतता की बात करते हैं कि कितने लोग हैं जिनके अंदर रुधिर वर्ग ए पाया जाता है, तो 23.5% भारतीयों के अंदर रुधिर वर्ग ए पाया जाता है। और हम कहेंगे 34.5% बी और 34.5% ओ वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। और 7.5% है जो कौन से है, हम कहेंगे ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति है। तो ए वाले 23.5, ओ और बी ये दोनों बराबर है। ऐसे लोग जो जिनका रुधिर वर्ग ए बी है, बी है, ओ बी है, ऐसे जो है सबसे ज्यादा है 34.5 है, और सबसे कम लोग है वो ए बी वाले। अब मैं वापस बताता हूं आपको कि निम्न को रुधिर दे सकता है कौन, जिसका रुधिर वर्ग ए है, तो वह किसको देगा, एक तो ए वाले को देगा। कैसे, हम कहेंगे कि ए वाले के पास में उसकी जो एंटीबॉडी वो सेम होगी, ए वाले के पास में एंटीबॉडी क्या होगी, सेम होगी। तो सेम होने के कारण उसमें एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया नहीं होगी। यदि हम कहेंगे कि ये जो व्यक्ति है ए वाला है, ये मान लीजिए बी को रुधिर दे, तो बी के अंदर कौन सी एंटी पाई जाती है, ए, इससे क्रिया करेगी जो रुधिर देगा। तो ये एंटीबॉडी जो है ये किससे क्रिया करेगी, ए से। और ये जो बी है ये किससे क्रिया करेगी, बी वाले से। तो जिसके कारण क्या होगा, हम कहेंगे कि प्रतिजन
और प्रतिरक्षी प्रक्रिया के कारण हम कहेंगे रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, रक्ताणु जो होते हैं, ये आपस में चिपक जाएंगे, समूहन बना लेगा, जिसके कारण व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा, फट जाएगा रुधिर। किसके कारण? हम कहेंगे जो इसकी कणिकाएं जो होती है, रुधिर कणिकाएं आरबीसी है, वो उसका लयन हो जाता है, वे आपस में चिपक जाएगी, समूह बनाने लगी। इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, रक्त समूहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्त समूहन कहा जाता है, या एग्लूटिनेशन कहा जाता है, यानी ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा, जिसके कारण व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए हम कहेंगे ए वाला रुधिर किसको देगा, ए और ए बी को, क्योंकि ए बी के अंदर क्या नहीं पाया जाता है, कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। इसके अंदर आप देखो निम्न को दे सकता है, ये सारे रुधिर वर्ग वाले हैं, ये ए बी सब के अंदर आ रहा है, ए बी सब के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह व्यक्ति है वो सभी से रुधिर ले रहा है, इसके कारण इसको कहेंगे सर्वग्राही। जो व्यक्ति रुधिर लेता है उसको ग्राही, जो देता है उसको दाता, देता है दाता, डोनर, ठीक है, और जो लेता है ग्राही, रिसिप्टर। तो ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति जो होते हैं, या हम कहेंगे रुधिर वर्ग ए बी है, वो सर्वग्राही है, ठीक है, यूनिवर्सल रिसिप्टर है। जबकि आप देखोगे कि जो ओ है यह सभी को रुधिर दे रहा है, सभी को दे रहा है। तो इसका मतलब ये जो है रुधिर वर्ग ओ जो है वो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे इसको क्या कहेंगे, सर्वदाता। क्या कहेंगे? सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। क्या कहेंगे? यूनिवर्सल डोनर। अब आप कहोगे कि सर ये सर्वग्राही कैसे? तो मैं कहूंगा कि इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इनके खिलाफ ये जो एबी एंटीबॉडी है, इसके खिलाफ उस व्यक्ति की रुधिर की प्लाज्मा में किसी भी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो इससे लेगा कोई दिक्कत नहीं है, ये एंटीबॉडी पड़ी रहेगी, इसे लेगा ये पड़ी रहेगी, ठीक है। यानी हम कहेंगे कि, और इसके अंदर हम कहेंगे कोई प्रतिजन नहीं है, दोनों एंटीबॉडी साथ में, तो ये है वो सर्वग्राही है। जबकि हम कहेंगे ओ वाला है, ये केवल ओ से ही लेगा, क्योंकि इसे लेगा तो यहां पर इसकी प्रतिरक्षी क्या है, बी है, तो यहां पर बी तो है चलेगी, लेकिन यहां एंटीबॉडी जो ए है वो इसके खिलाफ क्रिया करेगी, जिसके कारण क्या होगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, रक्त समूहन हो जाएगा, रक्ताणु है वो आपस में चिपक जाएंगे, परस्पर चिपक जाएंगे, जिसको समूहन या एग्लूटिनेशन कहा जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो हम कहेंगे कि ये केवल ओ से भी लेगा और दूसरे व्यक्ति से नहीं लेगा। अब कई बार और डीपली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि उसमें हम आगे पढ़ेंगे RH फैक्टर भी होता है, क्या पाया जाता है, RH फैक्टर है वो यदि उपस्थित होता है जिसको कहते हैं RH पॉजिटिव, जिसमें नहीं होता उसको कहते हैं RH नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर ये प्रत्येक वर्ग क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। तो उस दौरान सबसे जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो होता है ओ नेगेटिव। ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव और यूनिवर्सल रिसिप्टर जो होता है वो होता है ए बी पॉजिटिव। कौन सा होता है, ए बी पॉजिटिव, जिसको हम आगे ब्लड ग्रुप जब पढ़ेंगे तो उस दौरान हम उसमें पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ये रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, किसके आधार पर, एंटीजन के आधार पर, जो जिसमें जो एंटीजन होगा उसके आधार पर उसका ब्लड ग्रुप होगा। एंटीजन कहाँ पाया जाता है, हम कहेंगे रुधिर में आरबीसी की सतह पर एंटीजन पाया जाता है, या इसको
एग्लूटिनोजन कहते हैं, उसके खिलाफ उसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है, एग्लूटिनिन पाई जाती है, प्रतिरक्षी पाई जाती है। इसके आधार पर हम कहेंगे इनको अलग अलग ये वर्ग दिया गया है। फिर कौन किसको रुधिर दे सकता है, कौन किसको रुधिर ले सकता है, ठीक है। अब उसके बाद में एक टॉपिक यहाँ किताब के अंदर दे रखा है, बाकी विस्तृत है वो, उसको हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं कि जो रुधिर वर्ग होते हैं, इन रुधिर वर्गों की वंशागति कैसे होती है। रुधिर वर्गों की वंशागति, जिसको हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन बुक्स में दे रखा, थोड़ा यहां समझा देता हूं। रुधिर वर्गों की वंशागति, अब हम कहेंगे कि इनमें क्या होता है कि ये जो रुधिर वर्ग होते हैं, इन रुधिर वर्गों को निर्धारित करने के लिए एक विशेष प्रकार की जीन होती है। वो जीन क्या करती है कि भाई उनके अंदर कौन सा रुधिर वर्ग है वो उसकी संतति में जाएगा। कि हम कह सकते हैं कि भाई किस फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है, और फिर उनमें मतलब शादी हो जाती है, तो उनकी होने वाली संतति का संभावित ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, जिसको हम रुधिर के वर्गों की वंशागति में पढ़ते हैं। इसमें विशेषकर 3 प्रकार की जीन पाई जाती है, जिसमें हम कहेंगे रुधिर वर्ग जो ए है उसमें एक विशेष प्रकार की जीन होगी जिसको लिखेंगे आई ए। जो जीन पाई जाती है उसको आई के द्वारा निरूपित करते हैं। इसकी कौन सी होगी, रुधिर वर्ग ए है, उसकी हो जाएगी आई ए। फिर हम कहेंगे रुधिर वर्ग जो बी है उसकी कौन सी हो जाएगी, आई बी, और ओ जो है उसकी कौन सी हो जाएगी, हम कहेंगे आई जीरो। ये अब आप कहोगे सर ए बी का, तो ए बी ये है ब्लड ग्रुप, तो इसकी जो जीन होती है ब्लड ग्रुप, इसकी क्या हो जाएगी, आई ए आई बी, ठीक है, ये हो जाएगी। अब इसमें एक आप ध्यान रखना कि जो जीन है, ये जीन है ब्लड ग्रुप ए के अंदर जीन आई ए प्रकार की, ब्लड ग्रुप बी के अंदर जीन आई बी प्रकार की, ब्लड ग्रुप ओ के अंदर आई ओ प्रकार की, और ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर है वो आई ए आई बी प्रकार की होती है। अब हम कहेंगे कि जो जीन आई ए व आई बी दोनों जीन आई जीरो पर परबल है। क्या है, परबल है, ये ध्यान रखना। प्रभावी है किसके ऊपर, आई जीरो के ऊपर, ठीक है। यानी हम कहेंगे आई ए और आई जीरो दोनों है, तो ये इसके ऊपर क्या हो जाएगी, प्रभावी होगी। या आई बी है, ये इसके ऊपर प्रभावी होगी। तो ये इसके आधार पर अपन क्या कहेंगे, ब्लड ग्रुप के आधार पर। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एक फादर है जिसका ब्लड ग्रुप ए और मदर जो है उसका ब्लड ग्रुप है बी। इन दोनों की शादी हो गई। अब इनकी जो संतति होगी वो संतति कौन से संभावित ब्लड ग्रुप की होगी, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन के अंदर। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको याद कर लो, नहीं तो याद नहीं करते हो तो आपको पता कि भाई ब्लड ग्रुप ए है तो इसकी जो जीन है वो कौन सी दो हो सकती है, कौन सी, अपन कहेंगे कौन सी होगी,
IA I0, इसकी कौन सी होगी IB I0, ये इसके ऊपर प्रबल है। तो इसको अपन आगे बांटे, ये IA I0 IB I0। अब हम कहेंगे कि ये जीन आपस में जुड़ते हैं, क्या हो जाएगा IB, ठीक है। ये इसके साथ में जुड़ते हैं IA I0, ये इसके साथ में जुड़ती है IB I0, और इनका होता है तो I0 I0, ठीक है। अब वापस देखो, IA IB दोनों है किसमें, ब्लड ग्रुप AB। तो इस ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, AB भी हो सकता है, इनके अंदर क्या हो सकता है, ब्लड ग्रुप AB भी हो सकता है। IA I0, तो IA इसके ऊपर प्रभावी है तो ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है। IB I0, IB इसके ऊपर प्रभावी है तो ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, B भी हो सकता है। I0 I0 इसका मतलब ये O। तो इनकी जो संभावित संतति है वो इन चारों ब्लड ग्रुप की हो सकती है। अब ये है कि भाई कौन सी जीन है जब है वो उसके साथ में जुड़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार आप एग्जाम्पलों के द्वारा इसको पढ़ सकते हो। धन्यवाद।